Hello everyone, my name is Akshay and welcome to Vijaya's Recipes. Vijaya's Recipes and new recipe. जो हमारी new member है and she is an old family friend of ours and देवयानी आंटी, इनको मैं बचपन से देवयानी आंटी बोल रहा हूँ, आज मैं देवयानी जी बोलता हूँ and genuinely out of respect. तो आज देवयानी आंटी हमारे लिए एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनाने वाली है एंड उसको कुछ बोलते हैं गुजराती में काठमांडू नहीं क्या बोलते हैं आंटी आप बताइए। काची केरीनु खाटू अथाणु। क्या है केरीनु खाटू अथाणु। हाँ यही केरीनु खाटू अथाणु यही आंटी बनाने वाली है और इसे बोलना बहुत मुश्किल है गाइस, लेकिन खाना बहुत आसान है। जो कि मैं तो हुआ ये था कि आंटी जब लास्ट टाइम हमारे घर पे आई थी उन्होंने ये अपने घर से बना के लाया और मैंने खाने के बाद मैं तो बहुत फैन हो गया और मैंने आंटी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप वापस आइए और हम वापस उनको उनके घर से खींच के लेके आए कि ये हमारे लिए रेसिपी बना सके। आंटी आप बताइए कैसे बनाते हैं इस चीज को। खाटू अथाणु हिंदी में खट्टा अचार बोलते हैं, केरी का खट्टा अचार। इसे सिंपल है, वो नहीं है कुछ, बाद में बताएंगे। पर इसको खिचड़ी, दाल चावल, पराठे, थेपला ये सभी के साथ खा सकते हैं। सब्जी नहीं हुई तो चल जाता है। ये ऐसा अचार है कि लोगों को बहुत ही पसंद आता है और कोई मानेगा नहीं, 15-15 किलो बना के रखते हैं घर में। तो हाँ, ये खाटू अथाणु खट्टा अचार। मुझे तो इसमें इतना मजा है कि मैं 15 किलो अकेले खा जाऊंगा। 15 किलो बना देंगे। हाँ मतलब पेट गड़बड़ चल जाएगा लेकिन खत्म नहीं होना चाहिए। खत्म नहीं होना। मैं तो ऐसी खाता हूँ। मैंने मम्मी को बोला कि मैंने तो आज तक ऐसा खाया ही नहीं ऐसा वाला पिकल। अरे उसमें प्याज भी डाला है। अच्छा तो गाइस लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम एंड सीधा हम देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। एंड मम्मी ओवर टू यू। अगर आपको हमारे आज के केरी खाटू अथाणु, हाँ केरी के अचार, केरी का खट्टा अचार ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे जरूर लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से हमारे नए वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं ये वाला रेसिपी कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। ખાટું અથાણું બનાવવા માટે ખટ્ટા અચાર બનાવને કે लिए લાડવા કેરી લી જાતી है। લાડવા કેરી લેવાની અને એની સાથે આ કેરીનો સંભારો છે। इसके साथ केरीनो संभारो जो गुजराती एरिया में आसानी से मिल जाता है। तो ये हमने लगभग 2 किलो जितनी लाडवा केरी ली है, 2 किलो जितनी। और ये संभारा है, संभारा थोड़ा डबल रहता है, डालना पड़ता है। तो ये 2.5 किलो जितना है। तो ये अभी हम खट्टा अचार बनाएंगे। अब मैं इसे लाडवा केरी को आपको कट करके बताती हूँ कि इसको कैसे कट करना है। कट किया, अब इसके ऐसे पीस बनाए हमने। पीस बना के ऐसे स्क्वायर में काटना है। चौरस टुकड़ा में कापी लेवाना छे। छोटे काटेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि खाने के टाइम पे बच्चे या जो भी है फेंक देते हैं केरी, तो छोटा रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसको कट कर लिया है हमने। अभी हमने सारी केरी कट कर ली है, टुकड़ों में काट दी है इसे। अब हम इसे ये बड़े बाउल में डाल रहे हैं। अच्छे से फैल सके तो बड़ा बाउल लिया है। अभी हम इसमें हल्दी और नमक डालेंगे। ये हल्दी ली हमने, अभी हम हल्दी डालेंगे। हल्दी नमक हमने डाल दिया है। अभी हम इसे उछालेंगे ताकि सब हल्दी नमक मिल जाए इसमें।
अब इसे 4 घंटे तक हमें इसको रख देना है। इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है और 1.5 चम्मच हल्दी डाल दी है। और ये 4 घंटा इसलिए रखना ज़रूरी है कि इसमें पानी, केरी का पानी छूटना चाहिए। इनका पानी छूटेगा ना तो ज़रा सॉफ्ट पड़ेगी और हर आधे घंटे में उछालते रहना है। ढक दिया है हमने प्लेट से। देवयानी जी ने अब तक का प्रोसेस किया है, इसके आगे का प्रोसेस मैं कंटिन्यू करते हैं। 4 घंटे हो गए हैं, हम ये लीड हटा देते हैं। नमक डालने की वजह से ये मैंगो से ये पानी छूटा है, इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। हमने ये रॉ मैंगोज या कैरी को हमने स्ट्रेन कर लिया है और ये पानी या लिक्विड पूरा सेपरेट हो गया है। हमने इस स्ट्रेन किए हुए रॉ मैंगोज या कैरी को कॉटन के कपड़े पे इसे स्प्रेड कर लेंगे और इसे पंखे के नीचे 1.5 से 2 घंटे तक हम इसे सूखने देंगे। हमने सारे कच्चे आम या रॉ मैंगोज को इस कॉटन के कपड़े पर फैला दिया है। इसे हम 1.5 से 2 घंटे तक पंखे के नीचे इसे सूखने देंगे। 2 घंटे हो गए हैं, हमारा ये कैरी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। हम इस बड़े से बाउल में एक लेयर ये मसाला का डालेंगे। ये गुजराती कैरी ना संभारो मसाला है, ये जो अचार के लिए ही यूज़ करते हैं। एक लेयर मसाला के बाद हम ये कैरी का लेयर डालेंगे। और ऐसे ही हम ऑल्टरनेट लेयर्स मसाला और कैरी का डालते जाएंगे। हमने सब मसाला और कैरी का लेयर डाल दिया है, मिक्स कर देते हैं। इसे लिड से कवर कर देंगे और इसे 24 घंटे या पूरा दिन तक इसे ऐसे ढक के रखेंगे। हम अचार में डालने के लिए तेल गरम करेंगे। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंडनट ऑयल, तिल ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। हम यहाँ पे तिल ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ये करीब 1 किलो या 1 लीटर तेल है। हमने मीडियम फ्लेम में तेल को गरम कर लिया है। गैस ऑफ कर देते हैं और इसे पूरी तरह ठंडा होने के बाद हम इसे अचार में मिक्स करेंगे। हमने पूरा 1 दिन मसालों के साथ इस कैरी को इसमें मिक्स करके रख दिया था। अब हम इसमें ये ऑयल डालेंगे जो हमने गरम करके ठंडा करके रखा था। ये ऑयल पूरी तरह से ठंडा हो गया। हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे। हमने इसमें पूरा ऑयल डाल दिया है। हमारा ये गुजराती स्टाइल आम का अचार तैयार है। आप इसे किसी भी कांच के बरनी में स्टोर करके रख सकते हैं। हमारा ये गुजराती स्टाइल आम का अचार तैयार है, जो देवयानी जी कहती है काची केरीनु खाटू अथाणु तैयार है। इसे हमने ग्लास बॉल में और सिरेमिक जार में स्टोर करके रखा है।
आप इसे किसी ग्लास बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत लंबे समय तक अच्छा रहता है।